हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल कौन से गीता। तो आज हम आपको जो बताने जा रहे हैं बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए, इसमें सिलेबस बताएंगे, एग्जाम पैटर्न और एज के बारे में बताएंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट को कंफ्यूजन रहता है कि इस बार बीएड होगा या नहीं मान्य होगा, मतलब आप लोग के जो टीचिंग वाले एग्जाम में है वो होगा या नहीं। तो इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले हम आपको बता देते हैं, पहले हम डिस्कशन करेंगे तो सिलेबस आपको बाद में बताएंगे कि क्या सिलेबस रहेगा आपका ललित कला में यानी कि फाइन आर्ट में। फिर आपका जो हम बात करेंगे एग्जाम पैटर्न और एज के बारे में, और इसमें क्या क्या कैसा कैसा रहा था। देखो, इसमें पुराना वाला नोटिफिकेशन है, पहले ये चीज आप लोग को बता देती हूँ कि जो पुराना वाला नोटिफिकेशन था यानी कि जो ट्री 2.0 वाला था, उसी के अकॉर्डिंग ही जो ट्री जो है यानी कि ट्री 3.0 वाला था, उसका सेम बिल्कुल वैसा ही जो नोटिफिकेशन था सेम ही था। यानी कि आपका जो 4 वाला होगा वो भी बिल्कुल सेम वैसा ही रहेगा, तो आपको उसका वेट नहीं करना है। आप जो है जब जब भी आएगा उसको भी अपडेट करा जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो स्टूडेंट सब्सक्राइब कर ले, जो अगर आप लोग को कोई भी ऐसी अपडेट चाहिए तो पहले हम आप लोग को जो भी बता देते हैं, जो भी स्टूडेंट हैं ड्राइंग वाले हैं यानी कि फाइन आर्ट वाले हैं, तो ये पुराना नोटिफिकेशन है। अगर आपको कोई भी कांटेक्ट करना है तो आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट ये वाला है, मैं भी एक बार और भी कांटेक्ट नंबर बता दूंगी अगर आपको यहाँ से सही से नहीं दिखाई देता है। देखो, ये तो आप लोग को पहले से चीज, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनिएगा। पहला जो मेरा पॉइंट है, यहाँ पर आप लोग को जो कंफ्यूजन रहता है सबसे ज्यादा, इसमें सबसे ज्यादा ये रहता है कि आपका जो सिलेबस है वो, सॉरी, जो आपका यानी कि वैकेंसी जो आएंगी वो आपका 6 to 8 वाले में नहीं आएंगी। ठीक है, ये जो है ललित कला वाले में, उसमें 6 to 8 वाले में नहीं आएंगी। आपकी जो वैकेंसी आती है वो किस में आती है, 9th और 10th वाले में आती है, यानी कि 9th to 10th वाले में आती हैं, जिसमें आप लोग को अपना सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ललित कला वाला सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, ये वाला। ओके, ये वाला जो है सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। अब इसमें से तो पहले वैकेंसी इतनी आई थी, हम देखते हैं कि कितनी वैकेंसी आती है। दूसरा ये है कि और बहुत सारे स्टूडेंट को ये भी रहता है कि वैकेंसी नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। ऐसा होता है कि जब सीट खाली रह जाती है तब उसको दोबारा से कर देते हैं तो कम सीट हो जाती है, लेकिन वही चीज होती है तो बहुत सारे लोगों का रिटायरमेंट भी होता है, तो उसके बाद जो है फिर से अपडेट हो जाता है, तो वो आप लोग की सीट आएंगी। ये मत सोचिए बहुत से स्टूडेंट की नहीं आएगी, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप लोग का बिहार स्टेट एग्जाम करवाया गया है तो जरूर आप लोग का वैकेंसी बहुत सारी आने वाली है। ये तो आप लोग को पहले से ही पता लग गया होगा, बहुत सारे नए नोटिफिकेशन आ चुके हैं। अब तो टीचिंग के लिए एग्जाम का भी है, स्टार्ट ही हो गया है, तो आपकी प्रिपरेशन करना है तो बिल्कुल अभी से लग जाइएगा, क्योंकि अभी से करेंगे तभी आप लोग की प्रिपरेशन पूरी कंप्लीट हो जाएगा। कि तो मान के चलिए सिलेबस पूरा कंप्लीट होता है तो एटलीस्ट कम से कम जो है 6 मंथ लग ही जाता है, और 6 मंथ में अंदर जो है आप लोग के जो है पेपर भी होने वाला है। ओके, तो अब हम यहाँ पर देखो सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं। ये तो आप लोग का क्लियर हो गया कि आपको 9th 10th वाले में करना है, यानी कि टीजीटी वाले में करना है। पीजीटी में आप लोग की वैकेंसी आती नहीं है, तो पीजीटी वालों तो आप लोग को देखना ही नहीं है। दूसरा पॉइंट की मैं बात करने वाली हूँ यहाँ पर, ये तो अदर सब्जेक्ट के लिए है, पीजीटी वालों के लिए है। दूसरा पॉइंट में बात हम करने वाले हैं, इसमें जो न्यूनतम शैक्षिक जो है शैक्षणिक एवं प्रशैक्षणिक अर्हता निम्नवत तो होगी, तो वो कौन सी होगी। अब इसमें से क्या है कि आप लोग को इसमें से बीएड, बहुत सारे स्टूडेंट को है कितने परसेंट हमारे होने चाहिए, स्नातक में होने चाहिए या हमारे 12th में है। यहाँ पर आप लोग को 12th से कोई मतलब नहीं है, बस ये है कि आपका ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट है उसमें यहाँ पर बात कही है। ठीक है, तो आप लोग का जो है ड्राइंग वाला है उसको देख लेते हैं। इसमें तो वैसे पूरा सबके लिए दिया है कि 50% होना चाहिए, उन लोगों के लिए होना चाहिए। ठीक है, जो अदर सब्जेक्ट के हैं जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, ये वाले जो है ना उन लोगों के लिए हैं, तो उनमें तो दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर, जो हम मतलब जो है ड्राइंग वाले हैं, आप ये सारे शिक्षा के लिए दिया हुआ है। और नेक्स्ट ये जो है आप लोगों का ललित कला है, तो ललित कला में आप लोग देख रहे हैं ना ये वाला पॉइंट है, ये आप देख रहे हैं ना ललित कला का पॉइंट, ये वाला। तो ललित कला के विषय के लिए कक्षा 9 से 10 के विद्यालय के लिए, 9 जो है 9-10 तक के विद्यालय अध्यापक के लिए आवश्यक शैक्षणिक जो योग्यता है न्यूनतम 50% अंकों के साथ जो है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से ललित जो है विषय से स्नातक उपाधि एवं उसके समकक्ष अर्हता मान्यता प्राप्त संस्था संबंधी किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। यहाँ पर कहने की ये बात है
जैसे बहुत सारे जो है प्राइवेट स्कूल से भी कर लेते हैं, जो है गवर्नमेंट में भी करते हैं, तो इसमें बहुत सारे का ये भी होता है, किसी से कॉलेज में मान्यता प्राप्त नहीं होती है तो उनको जो है निरस्त कर दिया जाता है। तो बस यहाँ पर ये वाली बात ये है कि यहाँ पर संबंध में किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न होने पर वो जो है प्रशासनिक विभाग का निर्णय अंतिम होगा। तो वो लोग जो है, वैसे तो आप लोग को मोस्टली है कम से कम 99% तो स्टूडेंट ऐसे ही होते हैं जिनका जो है मान्यता प्राप्त वाले कॉलेज से ही होता है। तो ये जो है आप लोग का बस इतना मान के चलिए कि आप लोगों का यानी कि जो ग्रेजुएशन है, ग्रेजुएशन एक तो आप लोगों का किस में होना चाहिए, आर्ट में होना चाहिए। तो ये बिल्कुल भी मत सोचना कि जो भी स्टूडेंट है टेक्निकल आर्ट वाले, जैसे बहुत सारे बच्चों के मैं मैसेज देखती हूँ कि टेक्निकल आर्ट वाला से हमारा होगा या नहीं होगा, तो वो तो बिल्कुल भी नहीं। यानी कि अब ये तो सब्जेक्ट बिल्कुल खत्म ही कर दिया है, यूपी में भी नहीं है। तो ये सब्जेक्ट के बारे में तो बिल्कुल भी नहीं, बस उन लोग को एक चांस मिला है, यूपी वालों में एक लास्ट चांस मिला है तो वो तो अपना करेंगे ही, लेकिन बिहार में अदर स्टेट में तो बिल्कुल भी नहीं कर पाएंगे। और ये है ग्रेजुएशन यानी कि आर्ट में होना चाहिए, ये कह सकते हैं आपका एमएफए हो या फिर जो है मतलब बीएफए, मतलब ग्रेजुएशन होना चाहिए तो मतलब बीएफए हो गया, तो बीएफए यहाँ पर एमएफए को हटा देती हूँ, ये पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। तो ये जो है बीएफए होना चाहिए या फिर आप लोगों का बीए होना चाहिए, जो आप लोगों ने बिहार स्टेट तो दिया ही होगा, और बिहार स्टेट वाले तो आपको पता ही है कि ग्रेजुएशन में आप लोगों का 8 सब्जेक्ट होना चाहिए, वही स्टूडेंट इसको फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें बीएफए होना चाहिए या आपका बीए होना चाहिए, ड्राइंग एंड पेंटिंग से होना चाहिए, या फिर आप लोगों का होना चाहिए क्या, बीवीए, यानी कि कह सकते हैं बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट। ये जो है बैचलर ऑफ विजुअल आर्ट, ये है विजुअल आर्ट से होना चाहिए। बस ये है सब्जेक्ट जो मतलब ये कह सकते हैं कि आप लोग का ग्रेजुएशन होने से मतलब है, आप लोग का डिप्लोमा नहीं है, इसमें ग्रेजुएशन मांगा गया है, और ग्रेजुएशन के साथ साथ इसमें कोई भी बीएड नहीं चाहिए। बस इसके साथ आप लोग का क्या होना चाहिए, बिहार स्टेट होना चाहिए, इसके साथ आप लोग का प्लस बिहार स्टेट होना चाहिए, बस इतना है। बिहार स्टेट है आप लोगों का, तो इसमें आप लोग फॉर्म फिल करेंगे। अभी जो है जुलाई में नोटिफिकेशन जल्द ही आप लोग को देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग जो भी स्टूडेंट है तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोग जो है कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये है, ये तो रह गई आप लोग की यहाँ पर पूरा जो है मतलब क्या चाहिए मान्यता प्राप्त, यहाँ पर पूरा कंप्लीट लिखा हुआ है। जो ड्राइंग वालों के लिए चाहिए होता है वो क्या चाहिए, अगर आपको कोई भी पॉइंट अगर नहीं भी समझ में आया तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगी। नेक्स्ट है, ये यहाँ पर देख सकते हैं कक्षा 9 से 10 के लिए विद्यालय अध्यापक के लिए जो है पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक एवं जो है प्रशिक्षण योग्यता में निश्चित, यानी कि कह सकते हैं जो बिहार वाले हैं जिसमें जो पढ़ते हैं, जैसे कि ओबीसी वाले होते हैं, एससी वाले होते हैं, या जो है उनको मतलब छूट मिली है। ये कह सकते हैं कि इनकी 5% की छूट दे है, यानी कह सकते हैं कि जिनके 50% मार्क्स नहीं है तो उनका -5 है, यानी कि 45% भी मार्क्स होंगे तब भी उनका मान्य होगा, यानी कि जो है वो अपना अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बिहार वाले कह सकते हैं क्योंकि आप लोग भी जो अदर स्टेट के हैं, तो आप लोग अदर स्टेट में जो मतलब जाएंगे तो वहां पर आप लोग को कोई भी ऐसा कोई भी कोटा नहीं मिलने वाला है, कोई रिजर्वेशन नहीं मिलेगा कि आप लोग ओबीसी के हैं या फिर एससी के हैं, एसटी के हैं, यहाँ पे कोई भी नहीं, आप लोग जनरल में ही जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। एक मिनट रुक जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आप लोग का जो रह गया है, एज वाला रह गया है, तो एज के बारे में हम डिस्कशन कर लेते हैं। तो एज वाला है, चलो इसको जाने देते हैं। हाँ, तो एज वाले के बारे में बात कर लेते हैं। तो एज वाले में क्या है, इसको देख लेते हैं कि इसमें एज क्या क्या मानी है। ये तो पता ही होगा कि कम से कम में तो 18 वर्ष होता ही है। अब इसमें 18 वर्ष से लेकर किन किन लोगों के लिए है, महिलाओं के लिए तो बहुत अच्छा हो जाता है कि महिलाओं के लिए जो है ज़्यादा जो है 5 वर्ष जो है देखने में भी छोटी लगती है ना, उनके लिए जो है वो भी है, उसमें भी कम भी दे दिया जाता है कि हाँ चलो ठीक है उनके लिए है, चलो किसी भी वजह से दे दी जाता है, लेकिन सही है, अच्छा किया है। अब यहाँ पर मैं एक वर्ड जो है मिल नहीं रहा है। हाँ, तो ये जो है इसमें हम एज के बारे में जो है बता देते हैं। ये है यहाँ पर आयु सीमा 5 नंबर है, कुछ नीचे था ना इसलिए नहीं मिल रहा था। तो इसमें से आप लोग देख सकते हैं कि सभी पदों पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम अधिकतम उम्र सीमा के लिए जो है तिथि है, यानी कि 1/8 है, यानी कि अगस्त तक होगी। यानी कि आप लोग को डीओबी जो है, यानी कि वो अगर यहाँ पर बैठ रही है पूरी, वहां तक जो आप लोग की यहाँ पर डेट मतलब जो है एज बताई जा रही है सिर्फ वही तक ही है, मतलब इससे आप लोग निकाल सकते हैं इस डेट से, तो वहां तक है तब तो आप लोग जो है फॉर्म फिल कर सकते। अगर एक भी आगे बढ़ गया, यानी कि अगर आपका
अगस्त यानी सितंबर भी बैठ गया है कि अगर कोई भी है इससे ज़्यादा है 19 बैठ रहा है तो समझ जाइए कि आप फॉर्म फिल नहीं कर, मतलब जो कह सकते हैं उसमें जो एज लास्ट जो एज बताई है कौन सी है, कौन सी है यहाँ पर 40 है, 37 वर्ष है, 37 यानी कि 38 हो गया तो फॉर्म फिल नहीं कर सकते हैं, ये कह सकते हैं। कम से कम भी तो कर ही सकते हैं। अगर 17 वर्ष भी हो गया, इससे भी कम दिखता है तो 17 वर्ष भी नहीं कर सकते हैं। ये डेट यहाँ पर दे रखी है और सेम यही चीज हमेशा ही रहता है, कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। डेट तो बिल्कुल सेम आपके पास 34.0 वाला है, बिल्कुल ऐसे ही आएगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि 2 में भी सेम यही था, 3 में भी सेम है और 4 में भी यही रहेगा, क्योंकि ऐसे कोई भी ऐसी न्यूज़ भी नहीं आई है, ना ही कोई ऐसा नोटिस आया है, ना ही ऐसा कोई नोटिफिकेशन आया है कि आप लोग का जो है चेंज करा जाए, कुछ भी ऐसा बदलाव नहीं आया है। और रही बात यहाँ पर, ये तो रही एज की, तो बता देते हैं कम से कम आपकी एज होनी चाहिए 18। ये नहीं बहुत सारे लोग होते हैं 17 साल वाले भी होते हैं ना, तो ये है कम से कम जो है आप लोग का 18 होनी चाहिए, ठीक है, याद रखिएगा कितनी होनी चाहिए आपका 18। ओके, ये है। हाँ, तो ये जो है 18 होनी चाहिए ये चीज, और ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर आप देख सकते हैं 37 वर्ष है, ठीक है। ये जो है कितना, एक मिनट इसको रीलोड कर देती हूँ, थोड़ा सा इसमें जो हो रहा है ना, कम से कम इसमें जो है 37 साल, ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर लिखा हुआ है। ये आयु अनारक्षित पुरुष यानी कि पुरुष वालों के लिए जो है कितना है 37 वर्ष, जो है पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला, अनारक्षित महिला के लिए जो है 40 वर्ष है। अगर वो भी है जनरल में भी है तब भी उनका 40 है, और पुरुष के लिए जो है 37 है, ये है। और ये है इनका कि तथा अनुसूचित जनजाति जो है उनको 42 वर्ष, वो तो समझ लीजिए जो बिहार वाले हैं तो उन लोगों के लिए मिलेगा 42 ईयर का मिलेगा, ठीक है। और इन लोगों के लिए रहेगा तो उनका है 40 है, तो महिलाओं के लिए अगर वो जनरल में भी है तब भी उनका 40 रहेगा। ओके, तो ये रहेगा, मतलब ये रहेगा आपका एज वाला पार्ट हो गया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस की बात करते हैं, नहीं सिलेबस का नहीं है, रिटन वाला है, जो लिखित वाला है। आप लोग को इसमें से तो कुछ मतलब है नहीं क्योंकि आपका मध्य विद्यालय वाला नहीं है, आप लोग का कौन सा है, माध्यमिक विद्यालय वाला है, ये वाला है आपका जो पार्ट है वो कौन सा है, माध्यमिक विद्यालय वाला है। इसमें क्या रहेगा, मतलब 2.5 घंटे का पेपर होगा जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे। इसमें भाग 1, भाग 2, भाग 3, मतलब 3 पार्टों में बांट रखा है, जिसमें भाग 1 में कितने क्वेश्चन होंगे, 30 हैं। जो आप लोग यहाँ पर भाग 1 में देख सकते हैं, भाषा के लिए क्या क्या रहेगा भाग 1 में, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू, बांग्ला भाषा, व्यवहारिक ज्ञान, इस भाग में अर्थ कम से कम 30% अनिवार्य हो गया। ये तो हो गया भाग 1 का। भाग 2 में क्या है, जिसमें कितने हैं क्वेश्चंस, 40 हैं। तो भाग 2 में क्या आप लोग देख सकते हैं कि भाग 2 में एक सामान्य अध्ययन पत्र है, लेकिन प्रश्न पत्र जो है प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से जो है संबंधित होंगे, लेकिन इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता आलोक में हो गया। जो है इसमें क्या है, गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भूगोल शामिल होगा इसमें, जो भाग 2 वाला है। रहा पार्ट यहाँ पर 3rd वाला है, तो भाग 3 वाला है, ये भी भाग 3 है। शिक्षा विभाग के अंतर्गत माध्यमिक विद्यालय के अध्यापकों के लिए जो एक विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा इनमें से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। अब जैसे कि आप लोग का कोई सा भी सब्जेक्ट है, जैसे हिंदी हो गया तो हिंदी वाले अपना करेंगे, जो आपका 80 मार्क्स वाला आएगा ना, तो हिंदी वाले अपना करेंगे, इंग्लिश वाले अपना करेंगे, बस एक सब्जेक्ट है। तो इसमें से दिया हुआ है यहाँ पे गणित, ललित कला, नृत्य, शारीरिक शिक्षा, मैथिली, संगीत, ये अपना सब्जेक्ट वाला है, यानी कि 9th 10th वाला है कि एक विषय पत्र है, उम्मीदवार द्वारा जो है इसमें से यहाँ पर अपना करेंगे जो जो उनका सब्जेक्ट वाला पार्ट होगा, यानी कि आपका ललित कला वाला 80 मार्क्स का है, काफी ज्यादा है और अच्छा भी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये रहेगा पूरा टोटल 150 का ये बन गया। ओके, ये तो हो गया आपका यहाँ पर। अब हम लास्ट में बात करते हैं आप लोगों का लास्ट जो रह गया है सिलेबस। तो सिलेबस में भी रहता है, अब सिलेबस में क्या क्या है इसको भी देख लेते हैं, बहुत ही है अच्छा है सिलेबस। तो सिलेबस जो इनका वैसे देता है तो ऑफिशियल सिलेबस नहीं देता है, क्योंकि बिहार स्टेट में पहले से ही सिलेबस दे रखा रहता है, सेम बिल्कुल डिट्टो वही सिलेबस आता है, ठीक है। तो इसको पहले मैंने आप लोग को बता भी दिया है, जो भी स्टूडेंट हैं सिलेबस अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पर पूरे सिलेबस के अकॉर्डिंग ही और करवाया जाएगा। इसमें 5 ऑप्शन होते हैं, ये भी बता देते हैं, इसमें 5 ऑप्शन होते हैं और इंटरव्यू बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग के रिटन एग्जाम पर ही आप लोग का सिलेक्शन जो है दिया जाएगा, और रिटन एग्जाम में जो आप लोग का मेरिट जो भी बनेगा वो भी है, ठीक है। तो इसमें आप लोग का कुछ भी ऐसा नहीं है। हाँ, तो हम बात करने वाले हैं फाइन आर्ट यानी कि ललित कला का। इसमें है कला का अर्थ है परिभाषा है। देखो इकाई 1 में मतलब ये कह रहे हो
कि इसमें फंडामेंटल भी बहुत आता है, वेस्टर्न भी बहुत ज़्यादा आता है। बस इसमें से आप लोग को दिखा देते हैं कि कला और ये जो है इसमें है। अब है चित्रकला, है चित्रकला में प्रयुक्त कला सामग्री, सेम वही चीज़ है। तो मूर्ति कला में आप लोग को पढ़ना पड़ेगा, मैं ऐसे ही बता देती हूँ, डायरेक्ट ओरल ही ऐसे ही करके बता देती हूँ। आप लोग को मूर्ति कला का पार्ट पूरा पढ़ना होगा, चाहे यहाँ पे मूर्ति कला प्रयुक्त कला सामग्री कौन सी है, विधियां कौन कौन सी आती हैं, छापा कला है, पूरा ग्राफिक आपको पढ़ना पड़ेगा और इसमें पूरा कराएंगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट वेट भी करे होंगे, यहाँ पर एक बैच के लिए बहुत सारे स्टूडेंट का कॉल भी आता है कि मैम जो है प्लीज़ बिहार वालों की भी है प्रिपरेशन करवा दीजिए। तो उनके लिए भी है, जल्दी बैच आने वाला है, जल्दी ही अनाउंस करने वाले हैं। जो भी स्टूडेंट है अगर कॉन्टैक्ट की भी करना चाहते हैं तो ये जो है आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं 9454 जो है 767931। ठीक है, तो इस नंबर पर आप लोग कांटेक्ट भी कर सकते हैं। तो ये है ग्राफिक है, व्यावहारिक कला है जो आप लोग का अप्लाइड आर्ट से रिलेटेड हो जाएगा, ये वाला है व्यावहारिक कला में प्रयुक्त कला सामग्री है। तो इसमें ये है भारतीय कला का इतिहास है, सेम पूरा इंडियन आएगा, विश्व की कला का इतिहास है तो ये वेस्टर्न का टॉपिक हो गया। ये कौन सा है, इंडियन का पार्ट हो गया और ये टोटल हो गया पूरा वेस्टर्न हो गया, यानी कि इंडियन पूरा आएगा, वेस्टर्न भी पूरा कंप्लीट आएगा। फिर है डिजाइन एवं कला एवं तकनीक हो गया, ये थोड़ा ये जो है डिजाइन कला तकनीक हो गई, ये जो है विज्ञापन का पार्ट हो गया, तो विज्ञापन वाला पार्ट करेंगे। एडवर्टाइजिंग वाला हो गया, विश्व फोटोग्राफी, ये भी सेम इसी में ही आ जाएगा, फोटोग्राफी का भी अलग पार्ट करवाएंगे, इसमें पूरा रहेगा। और नेक्स्ट है भारतीय सौंदर्य शास्त्र, ये पूरा एस्थेटिक का पार्ट है, कला संयोजन के सिद्धांत ये आप लोग पढ़ते होंगे, सीधे कला के तत्व, कला के अंग, ये भी यहाँ पर दिया है। लोक कला है, फोक आर्ट में पढ़ेंगे, आदिम जनजाति ट्राइबल आर्ट, ये क्राफ्ट दिया है। समकालीन कला प्रवृत्तियां दिया हुआ है, यानी कि जो कह सकते हैं जो भी ट्रेंडिंग में कौन कौन सी चली है, जैसे कि समकालीन कला प्रवृत्तियां होती है ना ट्रेंडिंग में, जैसे कि एक्शन पेंटिंग हो गया, पॉप आर्ट हो गया, ऑप आर्ट हो गया, यही सब है। और है प्रचलित कला विधाएं हैं, प्रमुख कलाकृतियां हैं, कला लेखन पुस्तकें से, मतलब ये कह लो कि पूरा एकदम डिटो यूपीटीजीडी वाला होता है, बस इतना फर्क होता है आप लोगों का, इसमें थोड़ा सा डीपली भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और रही दूसरी चीज ये है कि इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं, मेन जो प्रॉब्लम होती है सबसे ज्यादा, इसमें 5 ऑप्शन आते हैं, तो 5 ऑप्शन वालों के लिए इनके लिए अलग से करवाएंगे कि ताकि जो हम लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो। 5 ऑप्शन में बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस भी गलत हो जाते हैं, तो इनके लिए 5 ऑप्शन है, क्योंकि टीजीटी में 4 ही ऑप्शन आते हैं, आरपीएस में भी 4 ही आते हैं, और स्टेट मतलब जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें मोस्टली 4 ही एग्जाम मतलब 4 ही ऑप्शन होते हैं, इसमें 5 ऑप्शन दिए रहते हैं। अब इसमें है सेम कला संस्थान, अकादमी, कला फाउंडेशन, ये कला क्रमिक विकास में आ जाएगा, कला बाजार, कला मेला, प्रमुख प्रदर्शनियाँ, बस ये इसमें दिया है। और बाकी तो ये आप लोग का है आर्ट ऑफ टीचिंग वाला है, जिसमें आप लोग का इसमें दिया रहता है, बिहार स्टेट वाले में दिया रहता है। ठीक है, तो ये तो रहा पूरा आप लोग का सिलेबस, मैंने चूज बता दिया है। अगर आप लोग को कोई भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो मैंने आप लोग को कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दिया है, तो आप लोग यहाँ से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर आप लोग को ये है, कॉन्टैक्ट है 9454767931, तो आप इस पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोग का जो है जल्दी ही जो न्यू बैच आने वाला है, तो अगर आप लोग जो है बैच को भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप लोग जो है यहाँ पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। और इसमें जो है आप लोग ये मत लापरवाही करिएगा कि बाद में पढ़ना है या जो भी करना है, अभी से तैयारी करेंगे तो तभी आप लोग की तैयारी हो पाएगी, क्योंकि मान के चलिए कि जो है कम से कम उसमें 6 मंथ लग जाता है पूरा सिलेबस खत्म करवाने को, अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो। और रही बात अगर जल्दबाजी में पढ़ते हैं तो अगर सिलेबस खत्म करवाना चाहो तो 3 महीने भी खत्म हो सकता है, लेकिन वही बात है कि आप लोग को लर्न भी तो होना चाहिए ना, उसके लिए टाइम भी निकालना पड़ता है, तो वही चीज़ है। तो चलिए आप लोग को बस यहीं पर बताना था, और आप लोग को जो है ये न्यूज़ अच्छी लगी है या फिर जो है आप लोग को वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर स्टूडेंट है लाइक ज़रूर करिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा बिहार वालों को, कि ज़्यादा से ज़्यादा उन लोग को भी पता लगे और इसके बारे में कि उनका क्या सिलेबस है, क्या पैटर्न है और क्या मतलब एज जो भी है उसके बारे में पता चले। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन।